Assalamualaikum. I'm your English teacher, Ma'am Maria. Welcome to your English online class 7. Students, I hope all of you will be fine by the grace of Allah. Students, today we started the essay, the importance of knowing first aid. The importance of first aid. तभी इमदाद की अहमियत. Students, सबसे पहले ये मैं आपको बताऊंगी कि फ़र्स्ट एड होता क्या है. फ़र्स्ट एड मींस बिफ़ोर हॉस्पिटल जाने से पहले जो पेशेंट को इमदाद मुहैया की जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इंसान की सांस नहीं बहाल हो सकती, उसको सांस दी जाती है अपने मुंह के ज़रिए, और कोई भी इंजरी हो जाए तो उसको उसी टाइम कवर अप किया जाता है, फ़र्स्ट एड दी जाती है. उसके बाद उसको हॉस्पिटल जो है भेजा जाता है. ओके, हम स्टार्ट करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट एड मीन्स द हेल्प विच कैन बी गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन मीन्स जख्मी आदमी बिफोर ही इज सेंट टू हॉस्पिटल. फर्स्ट एड का मतलब ये है कि उसे हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले वो जो ज़ख्मी आदमी है या जो भी पर्सन है, उसको उससे पहले अस्पताल जाने से पहले उसकी मदद की जाती है, उसको फ़र्स्ट एड दी जाती है. एक आदमी यूजली आमतौर पर becomes pale and cold due to shock after an accident if he did not get a big injury. एक आम आदमी आमतौर पर वो जब भी उसका कोई एक्सीडेंट के बाद जो है कोई एक्सीडेंट होता है, मतलब कि कोई बिग इंजरी नहीं होती, नॉर्मल सा इशू होता है, एक्सीडेंट नॉर्मल सा हो जाता है, तो वो उसे शॉक हो जाता है. वो एकदम जब एक्सीडेंट किसी का हो तो वो पीला और ठंडा पड़ जाता है. ठीक है, उससे एक्सीडेंट से पहले मतलब कि ज़्यादा इंजरी नहीं होती, नॉर्मल होती है, तो एकदम शॉक हो जाता है इंसान. उसकी वजह से इंसान की शक्ल, इंसान का रंग जो है वो पेल पड़ जाता है, मतलब कि पीला पड़ जाता है, एंड कोल्ड वो ठंडा हो जाता है. वी मस्ट ट्राई टू कीप हिम वार्म. तो कोशिश क्या की जाती है, उसको गर्म रखा जाए बाय अ ब्लैंकेट से मीन्स कंबल वगैरह जो भी गर्म चीज़ है उससे, एंड बाय ऑफरिंग अ वार्म ड्रिंक, या उसको गरम पीने के लिए कोई गरम पानी हो गया या कहवा वगैरह हो गया, चाय वगैरह, मतलब कि उस टाइम जो फर्स्ट एड के दौरान दी जाती है, कुछ भी मतलब उस टाइम एट अ टाइम जब आप उसको कोई भी इंजरी हो जाए, नॉर्मल इंजरी हो जाए, तो उसको वार्म अप करने के लिए कोई गर्म ड्रिंक दी जाती है. नेक्स्ट है स्टूडेंट, वी शुड नॉट मूव द पेशेंट इफ़ ब्रोकन बोन्स आर सस्पेक्टेड. ठीक है, उसको मूव ना किया जाए उस पेशेंट को जिसकी कोई हड्डी टूट जाती है उसके दौरान, एक्सीडेंट के दौरान उसको मूव ना करवाया जाए. इफ़ ब्लीडिंग इज़ टू मच, ट्राई टू स्टॉप इट बाय प्लेसिंग अ क्लीन पैड ऑफ क्लॉथिंग फॉर्मली ओवर द वाउंड. तो उसको अगर उसकी ब्लीडिंग हो रही हो, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, तो ट्राई टू स्टॉप, उसको उस ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश की जाए बाय प्लेसिंग अ क्लीन पैड, कोई क्लीन कपड़े से, किसी अच्छे साफ़ कपड़े से उसकी जो ब्लीडिंग है उसको रोका जाए अवर द वार्म, ना कि वो वाउंड, ना कि वो मतलब कि एक तो क्लीन कपड़ा होता है ना, जर्सीम वगैरह वाला ना हो, बिल्कुल क्लीन एंड बिल्कुल क्लीन हो, साफ़ सुथरा हो. इफ़ वाउंड इज़ स्मॉल, अगर तो उसकी उसको चोट लगी है वो छोटी है, वॉश इट विद वाटर एंड सोप. तो उसको जो उसकी ज़ख्मी जगह है जहाँ पे उसको चोट लगी है वो उसको वॉश किया जाए पानी से और सोप से, एंड बैंडेज बट नॉट टू टाइटली. तो उसको धो के, उसको साबुन से धो के उसको बैंडेज कर दिए, उसकी पट्टी कर दी जाए ना, और इतनी सख्त ना, टाइट ना बांधी जाए. ठीक है. नेक्स्ट लाइन है, फॉर बर्न्स एंड स्क्लैट्स कवर द प्लेस विद अ क्लीन क्लॉथ एंड डू नॉट पुट एनी ऑइंटमेंट ओवर इट. अगर तो वो जल जाता है बहुत बुरी तरीके से, तो उसे क्लीन क्लॉथ से, डू नॉट पुट एनी
ऑइनमेंट, ऑइनमेंट मीन्स कोई भी जो ट्यूब वगैरह होगी या कोई भी ऐसी चीज़ होगी उससे ना दी जाए वो चीज़ें, बल्कि उसको क्लीन कपड़े में लपेट के, साफ सुथरे कपड़े में लपेट के उसको रखा जाए और उसको फ़ौरन हॉस्पिटल भेजा जाए जो इंसान जल जाता है। इफ़ समवन हैज़ टेकन पॉइजन्स, अगर वो कोई जहरीली चीज़ ले लेता है, ट्राई टू मेक हिम सिक, तो उसको बीमार करने की कोशिश की जाए। इफ़ ही हैज़ टेकन सम एसिड और liquid, he should not be made sick, rush him to a hospital. If he has taken some acid, अगर वो तेज़ाब वगैरह ले लेता है कोई भी, तो उसको बीमार करने की कोशिश ना की जाए, बल्कि उसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। A patient with dog bite should be treated as an injured person if someone has been bitten by a snake. ठीक है, अगर उसको डॉगी मीन्स कुत्ता काट लेता है तो शुड बी ट्रीटेड एज एन इंजर्ड पर्सन, जैसे एक ज़ख्मी परिंदा होता है, सॉरी ज़ख्मी आदमी होता है, उसकी तरह उसको ट्रीट किया जाए। इफ़ समवन हैज़ बीन बाइटन बाय अ स्नेक, अगर उसको सांप काट लेता है, यू शुड ट्राई टू टेक हिम टू आ डॉक्टर, तो उसको कोशिश ये की जाए कि उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाए। If a person has drowned in water and try to make him breath by laying him head down so that water from his lungs can come out, अगर कोई पानी में चला जाता है कोई भी शख्स, तो उसको बाहर निकाल के उसको उल्टा लिटाया जाए और उसको ऊपर से जो थप्पड़ मारे जाते हैं, मतलब कि ऊपर से करके, तो उसकी तरह उसका जो पानी होता है लंग्स में चला जाता है वो बाहर निकल आए। ठीक है, इफ़ अ पर्सन ही स्ट्रक समथिंग इन हिज थॉट, यू मस्ट ट्राई टू टेक इट आउट विद हेल्प ऑफ योर फिंगर्स। ठीक है, और अगर उसका गले में कुछ चला जाता है तो उसको क्या किया जाए, फर्स्ट एड के तौर पर उसके माउथ में जो है फिंगर डाल के, तो वो सब कुछ जो थॉट में है वो निकाला जा सकता है। इफ़ अ पर्सन हैज़ स्टॉप ब्रीथिंग ड्यू टू ड्रॉइनिंग इलेक्ट्रिक शॉक, ब्रीथिंग इन आ पॉइजनस गैस etc, ट्राई टू गिव हिम आर्टिफिशियल ब्रीथिंग। आर्टिफिशियल ब्रीथिंग क्या, कौन सी ब्रीथिंग है, जो अपने जो हम अपना सांस ले रहे हैं उस इंसान के ऊपर अपना मुंह रख के, ठीक है, तो उसको सांस दी जाए। ठीक है, ये फर्स्ट एड की जो फर्स्ट एड के थ्रू सांस दी जाती है। मीन्स कि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है या किसी को सांस में लेने में दिक्कत हो रही है, तो फर्स्ट एड के तौर पर उसको आर्टिफिशियल ब्रीथिंग दी जाती है। आर्टिफिशियल ब्रीथिंग कौन सी होती है, वो जो खुद इंसान अपने माउथ से देता है। The way of which your teacher, doctor or some boy scout may tell you, whenever there is an accident, call a person quickly by telephoning for an ambulance। और किसी भी चीज़ का एक्सीडेंट हो जाए तो फ़ौरन क्या की जाए, कॉल की जाए एम्बुलेंस को। कीप द इंजर्ड पर्सन क्लीन एंड वार्म, और जो इंजर्ड पर्सन है उसको साफ़ और गर्म रखा जाए। ठीक है, गिव हिम प्लेंटली ऑफ फ्रेश एयर, और उसको ताज़ा हवा दी जाए, ना कि जैसे आजकल कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो हमारे पाकिस्तानी क्या करते हैं, घेर बना लेते हैं, आसपास उस इंसान के खड़े हो जाते हैं, वो इंसान भी कंफ्यूज हो जाता है, जो पेशेंट होता है वो भी कंफ्यूज हो जाता है, और उसको मजाक में ले रहे होते हैं, कोई शख्स वीडियो बना रहा होता है और वो खुशी फील कर रहे होते हैं, ये नहीं कि उस पेशेंट को देखा जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, वो वीडियो बना के फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मतलब कोई एज अ वो खुश हो रहे होते हैं कि ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको एम्बुलेंस को कॉल करनी चाहिए और उसको फर्स्ट एड देनी चाहिए। ठीक है, डू नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ हॉस्पिटल। ओके स्टूडेंट्स, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड, एज यू नो कि you understood the first importance of first aid. Okay, next grammar. Provide space of the paper functioning. Provide space of for the paper. स्टूडेंट नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो है वो हमने किए थे फ्लाई तक। ठीक है, अब हम इससे नेक्स्ट करेंगे
और स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब हैं वो अलग पेज पे लिखने हैं और इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब अलग पेज पे लिखने हैं, लेकिन किसी स्टूडेंट्स ने भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। ठीक है, अब जो आपने नेक्स्ट करने हैं फॉर्म ऑफ वर्ब, तो काइंडली प्लीज़ ऐसे कर लीजिए कि वो आपके ही लिए फ़ायदा है, मेरे लिए नहीं फ़ायदा, आपको याद करने में आसानी होगी। अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि रेगुलर वर्ब कौन से हैं और इर्रेगुलर वर्ब कौन से हैं। रेगुलर वर्ब वो हैं जो पॉजिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, जो पॉजिटिव वर्ब है उसी वर्ब के आगे ईडी लगा दिया जाए तो वो रेगुलर वर्ब है। और अगर चेंज हो जाए, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब ना आए, जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लें, गो वेंट गोन, तो ये इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, ये आपने सारे फॉर्म ऑफ वर्ब वेटेड तक करने हैं और अलग अलग करके लिखने हैं। जिस फॉर्म ऑफ वर्ब के आगे ईडी लगता है वो अलग लिखने हैं, वो रेगुलर वर्ब है, और इर्रेगुलर वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब अलग लिखने। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस।